नमस्कार, जय सीएलसी, जय श्री बालाजी। मैं इस समय बानसूर के पास बास दयाल गांव बैठा हूं, जो पहले अलवर डिस्ट्रिक्ट में था, अब नया डिस्ट्रिक्ट बना कोटपुर जिले में है। ये मेरे पास संजय बैठा है। संजय के पिताजी आप रमेश जी हैं, आप वेटरनरी कंपाउंडर हैं, आपके दादाजी फुशाराम जी हैं और बाकी गांव के प्रतिष्ठित लोग बैठे हुए हैं। तो यहाँ हम एक लाइव करने जा रहे हैं और निश्चित रूप से हर 10 से 12 किलोमीटर पे कोई ना कोई सीएलसी का बच्चा सिलेक्ट है। बात कर रहे हैं 2025 की। आप देख रहे हैं हम लोग सुबह से काम कर रहे हैं, सुबह से लगे हुए हैं। हर आधे घंटे बाद अगले गांव पहुंचे 15 से 20 किलोमीटर पे हमें कोई ना कोई बच्चा हमारा सिलेक्ट मिल जाता है। संजय की पूरी कुंडली आपको बताऊं तो संजय 10th पास किया 92% से, फिर आप 11th में चले गए सीएलसी, 11th 12th आपने वहां से फाउंडेशन किया, आपका 12th का स्कोर 83% आया। उसके बाद 2023 में 12वीं के साथ आपने नीट का एग्जाम दिया, आपकी रैंक 4 लाख आई। आपकी जर्नी स्टार्ट 4 लाख से हुई है। फिर आपने 24 में नीट का एग्जाम दिया तो आपकी रैंक 17,000 पे आई। उसके बाद आपने फिर एक साल एग्जाम दिया, इस बार 25 में क्या हुआ, रेंज की दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम, 17,520। 4 लाख से शुरू हुआ कारवा 17,520 और आप गुजर समाज से हैं तो आप एमबीसी में आ जाओगे। रास्ते में आपको अच्छा एक और कॉलेज मिल जाएगी। आपको पता है कि एमबीसी जो गुजर समाज का अलग से कोटा है, उसमें जनरल ओबीसी में और एमबीसी में करीब नंबर का फर्क होता है, 20 नंबर के आसपास का। एक बार मैं चाहूंगा कि जगदीश से पिछली बार कटो मंगाना, एमबीसी क्या था, ओबीसी क्या था, लिस्ट पड़ी उसके पास भेज देगा। तो ये हम लोग इस गांव में आए बास दयाल में, और जैसा कि गांव के लोग बता रहे हैं मेरे को, इस गांव का पहला डॉक्टर है। तो पहला डॉक्टर गांव को देने वाली सीएलसी है, इसलिए सीएलसी का वो सपना है कि सीएलसी का सपना हर गांव से डॉक्टर बने अपना, वो यहाँ आते बहुत पूरा होता है। आज हमारे करीब 2 या 3 लाइव आगे और रहेंगे, तो मैं मेरी बात को आगे बढ़ाऊं उसके पहले मैं चाहूंगा कि रमेश जी अपनी बात रखें। रमेश जी, आप कैसा लग रहा है? आप वेटरनरी कंपाउंडर है और आपका बेटा आपका बेटा एमबीएस डॉक्टर बनने जा रहा है। इस पे एक किस्सा बता दूं आपको मैं, बहुत पुरानी बात है, 2001 के आसपास की। मेरे पास एक लड़के का एडमिशन हुआ, आप सुनो, मैं सुन लो। एक लड़के का एडमिशन हुआ और वो लड़का वेटरनरी डॉक्टर बन गया, वेटरनरी सिलेक्शन हो गया उसका। तो उनको मैंने कहा कि आप दोबारा तैयारी कर दो, वेटरनरी बजाय आप मेडिकल एमबीएस हो जाएगा। उसके पिता ने कहा नहीं, मेरे को तो वेटरनरी डॉक्टर बनाना है। मैंने कहा ऐसे कैसे? बोले मैं वेटरनरी हॉस्पिटल में चपरासी हूँ। तो साहब मैंने जिंदगी भर पानी पिलाया डॉक्टरों को, मैं चाहता हूँ मेरा छोरा डॉक्टर बन के आए और फिर मुझे लगे कि मेरा छोरा भी डॉक्टर बन सकता। मतलब लोग सपने कैसे पालते हैं। तो जोरदार ताली बजाएं उस बच्चे के लिए भी। तो आप वेटरनरी कंपाउंडर हैं और आपका बच्चा तो एमबीबीएस में एडमिशन हो चुका। रमेश जी बताओ कैसा लग रहा है? सीएलसी के बारे में बताएं अपनी बात। मैं तो बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ और मैं तो सारा श्रेय ना सीएलसी को देता हूँ। इस बच्चे को काफी मुश्किलें भी पड़ी, कई बार ये डिप्रेशन में गया, कई लोगों ने इसको बहकाया भी, आप दूसरी इंस्टीट्यूट चेंज कर लीजिए, सीएलसी के बजाय दूसरी में चले जाइए, ये बढ़िया है वो बढ़िया, लेकिन इसने चेंज नहीं किया। इसने एक ही सपना ये दृढ़ रहा कि मैं तो सीएलसी में ही रहूंगा, सीएलसी को नहीं छोड़ा। ये बात ये 2024 में 615 नंबर लेके ये रह गया, हताश हुआ, लेकिन फिर के मैं तो फिर सीएलसी जाऊंगा। तो बॉस मैं तो मेरे लिए तो आप एक भगवान है। अरे नहीं, तो रमेश एक बात हो, आपको सबसे पहले किसने बताया सीएलसी के बारे में? देखो मेरे को तो किसी ने नहीं बताया, लेकिन मेरे पास बैठने वाला था एक गड्डी से और उसका बच्चा था अभय सिंह, और वो उसका सिलेक्शन एमबीबीएस में हुआ, उसको मिली एसएमएस, और उसने मेरे को बताया कि मेरा बच्चा सीएलसी में था। तो उसी दिन से मैंने चाहत कर दी थी कि मैं बच्चों को सीएलसी में ही भेजूंगा, क्या चाहे कुछ भी हो। थैंक यू। अब सपना पूरा हो गया आपका? जी जी, सपना पूरा तो हो गया। आपका बड़ा बेटा लॉ कर रहे हैं जी, छोटा बेटा आर्ट्स में, तीसरा बेटा बीच वाला एमबीबीएस कर रहा है। तो तीनों बच्चे आपके बढ़िया सेट हो रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू नवरत्न जी। तो ये हमारे रमेश जी हैं भाई, जो खुद वेटरनरी कंपाउंडर हैं। अब मैं चाहूंगा कि संजय आप अपनी जर्नी बताएं बेटा, अपने एडमिशन से लेके और आज तक की जर्नी बताएं अपने बेटा। सबसे पहले मैं बॉस और साहिल सर और पूरी सीएलसी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने हमारे साथ मेहनत की और हमें इस मुकाम तक पहुंचाया। मैं सर्वप्रथम सीएलसी में 2021 में अगस्त में गया था और मैंने 11th की 12th की विद 12th जब मैंने पेपर दिया तो मेरी 4 लाख रैंक थी। फिर मैंने वापस सीएलसी पे विश्वास किया और मैंने 24 में फिर एक बार की, फिर मेरे 17,000 रैंक आई। फिर मैंने एक बार फिर सोचा कि अपन बॉस के साथ ही जाएंगे और वहीं सीएलसी से तैयारी करेंगे। फिर मैंने एक बार और की और 25 में मेरी रैंक 17,520 है। और मैं इसी सीएलसी टीम को, पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ।
ऐसे पढ़ाई तो सब करवाते हैं, पढ़ाते सब है, लेकिन उसके साथ साथ संस्कार भी जरूरी होते हैं, और वो सीएलसी में है। सीएलसी में संस्कार, सुरक्षा, सफलता, ये सब तीनों चीजें एक साथ है। और जो बॉस है एक एक बच्चे से मिलते हैं। मेरी खुद की बॉस के साथ 3 या 4 बार कम से कम मीटिंग हो चुकी है। बॉस फेस टू फेस हर बच्चे से मिलते हैं। और ये सीएलसी की सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है मोटिवेशन असेंबली। हर शाम को वहाँ असेंबली होती है और वहाँ पे मोटिवेट किया जाता है कि कोई नेगेटिव थिंकिंग है तो उसको दूर किया जाता है। और मैं पूरी टीम को फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बॉस को भी। इस बार आप अभी से पीजी में रहे, जी बॉस। तो अब एक बताओ, इस बार आपका सेशन एडमिशन से लेके और पूरी साल क्या रहा, बताओ आप पूरा इस साल क्या रहा, पूरी साल आपका इस साल कौन बैच रहा, किस किस टीचर आपको कोर्स पूरा कराया, पूरा बताओ। मैं सीएलसी के 7वें फेज में एडमिशन लिया। हमें किशोर सर ने फिजिक्स पढ़ाई और केमिस्ट्री हमें डूडी सर ने पढ़ाई। थोड़ा माइक मुंह के पास कर। केमिस्ट्री डूडी सर ने पढ़ाई और बॉटनी बाबूलाल सर ने पढ़ाई और जूलॉजी यतेंद्र उपाध्याय सर ने पढ़ाई। जो हमारे जो हर 21 दिन पे हमारे माइनर होते थे, लेकिन जो माइनर के साथ साथ जो अब की बार मायज्ञ था उसका लेवल नीट से भी कुछ ज़्यादा ही था। जो हर 2 या 3 माइनर के बाद एक मायज्ञ होता था, उस मायज्ञ के बाद फिर 4 महीने के पूरे सिलेबस का एक टेस्ट होता था। और कम से कम सीएलसी ने हमारे 100 से ज़्यादा टेस्ट करवाए हैं। हम टारगेट वालों के जो इतनी लेट एडमिशन लिए थे, हमारे 100 से ज़्यादा टेस्ट हुए हैं। और हमारी जो पेपर थे, जो बायोकेम थे, ये अगस्त में ही बनना स्टार्ट हो गए थे 1 साल पहले ही। और वैसा ही पेपर हमारा जो बायोकेम आया था वैसा ही अब की बार नीट में देखने को मिला है। बॉस में कोर्स का पूरा हो गया था अपना? बॉस हमारा कोर्स फरवरी में पूरा हो गया, 10 फरवरी से पहले। आप कैंप आते थे क्या? जी बॉस। कैंप के बारे में बताएं। सीएलसी में कैंप होता है, जो ऐसे पढ़ाई के अलावा पढ़ाते थे सब, लेकिन सीएलसी में हमें कैंप थे। हमारे 3 टाइम कैंप होते थे। जब हमारी क्लास बंद हो गई थी, सुबह 7 से 12 आते, फिर हम 2 से 6 आते, फिर रात को 7 से 12 लगते। ऐसे पूरे दिन हम फिक्स रहते थे। 1 मिनट भी हमें मतलब ऐसे बॉस ऐसे नहीं छोड़ते थे कि हम वैसे बैठ जाए। हम पूरे दिन सीएलसी से जुड़े रहते थे। यार संजय, 4 लाख से शुरू हुआ तेरा? जी बॉस। जब 12th में था? जी बॉस। 4,17,000 पे आ गया, तूने मतलब 3,83,000 का जंप किया है। जी बॉस। तो आज कोई बच्चा जो बैठा है 4 लाख पे, और वो भी तो जनरल कैटेगरी में है, ओबीसी एमबीसी की उस कैटेगरी में आता है, क्या करना चाहेगा तुम बच्चों को? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि अभी अगर एडमिशन नहीं लिया है तो अपनी माँ सीएलसी की अंगुली पकड़े और वहाँ से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करे। और जिस प्रकार से मैंने 4 लाख से अब 17,520 पे मैंने मेरा एमबीबीएस डॉक्टर बनने का सपना पूरा किया है, उसी प्रकार अपने सपने को भी साकार करे और अपनी सीएलसी पे विश्वास करे, बॉस पे विश्वास करे, साहिल सर पे विश्वास करे और पूरी टीम पे विश्वास करे। थैंक यू डियर। अब मैं चाहूंगा दादाजी, वैसा कैसा लग रहा है? आपका पोता डॉक्टर बन गया, कैसा लग रहा है? मैं पकड़, आप बोल दो। ठीक लग रही है साहब, अच्छा लग रही है। आप सिकर गए हो कभी? न साहब सीकर गए नहीं गया पात को ना, पहले तो मैं बहुत नहीं, कोई बच्चा संभालने गया करना न कभी को। अब हमारे दिवाली की छुट्टा में आपको मान सम्मान करांगा, जैसे आओगा सागे पक्का, ठीक है? ठीक है। तो साहब ये हमारे अब हमारे कुछ परिवार बैठे हैं, मैं चाहूँ सभी लोग अपना परिचय देते हुए बताएं कुछ। मेरा नाम मोमी सिंह राजपूत है। मैं इनका पड़ोसी हूँ, यहीं रहता हूँ मैं। बाकी ये बच्चा एक बहुत बढ़िया बच्चा है, इसकी कोई बुराई नहीं है यहाँ अपने क्षेत्र में, गांव में अपने रास्ते जाता है, रास्ते आता है बच्चा, और इसकी कोई आज तक बुराई हमने सुनी नहीं है। मैं इस बच्चे की सफलता पे पूरे परिवार को और सीएलसी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। मेरा गांव पड़ोस में है, जो मांडली गांव से बिलोंग करता हूँ। ग्राम पंचायत नयाबाद से सरपंच प्रतिनिधि हूँ। और सीएलसी जो परिवार है, इसका इस क्षेत्र में अच्छा नाम है और इस परिवार के भी संस्कार अच्छे हैं और सीएलसी ने भी अच्छे संस्कार दिए बच्चे को। और मैं पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा कि समस्त क्षेत्रवासियों का आपने नाम रोशन किया। जय हिंद साहब। थैंक यू सरपंच साहब, प्लीज आगे दे माइक दे सर को। सरपंच रसनाली, मैं संजय को धन्यवाद देना चाहता हूं और देन बॉस की है, जो कि सीएलसी पहले से भी प्रसिद्ध संस्था थी और जो भी वहाँ गए वही कामयाब हुए, तो इसलिए मैं आपको बार बार धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं पूर्व सरपंच दाताराम गुजर, सीएलसी पूर्व परिवार को माँ सरस्वती की असीम कम्मा चाहता हूँ कि उत्तरोत्तर प्रगति करते रहे। और इसके साथ ही मेरे छोटे भाई के पुत्र भाई संजय से भी आशा करता हूँ कि अब जितना प्रोग्रेस कर रहा है उससे ज़्यादा प्रोग्रेस हासिल करके अच्छे डॉक्टर पद के लिए अच्छे पद से ये अच्छी तैयारी करके उच्च स्तर के मनोकामनाएं पूरी करें। थैंक यू साहब। एक बच्चा और है हमारा, हाँ क्या मेरे पास लो, फटाफट मेरे पास यहाँ लो। तो ये हमारा संजय एमबीएस पूरा हो गया,
क्या बात, अरे हाँ, अरे बिल्कुल 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 महेश, आपके तो आए बेटा महेश, आप अब तो बैठ, आप एक चेयर डाल दो यहाँ पर। चलो, ये भी बच्चा आप ही के समाज परिवार का है, ये डॉक्टर बन चुका है, ये परिवार लगाव है, अभी डॉक्टर बन गया, पता लगा आया हूं तो आ गया। माइक एक मिनट, बहुत तसल्ली से आराम से अपना नाम बता, अपना पूरे परिचय बता, तो कब था सीएलसी पूरी बता, माइक मुंह के पास। महेश कुमार गुजर नाम मेरा, मैं 17 से 2019 तक सीएलसी में रहा, वहाँ 12th की, उसके बाद 2 साल तैयारी की थी मैंने, उसके बाद 19 में मेरा सिलेक्शन एसपीएमसी में हो गया था, उसके बाद अब फाइनल फरवरी में पास आउट हो गया बस, तो अब एमओ का एग्जाम दिया था। ये आपका बच्चा डॉक्टर बन चुका है, महेश गुजर नाम है, गाँव कौन सा तेरा? ये खिवाड़ी का बच्चा है, और लगाओ देखो इसको, अब इसको मेरे से कोई स्वार्थ नहीं है, इसको पता है मैं आया हुआ हूँ, तो ये बच्चा मिलने के लिए आ गया। एक तेरे नाम राज से महेश गुजर RS अफसर भी हमारा यार, बांदी कुई का, जानते हो अभी पीछे। और आपके गुजर समाज का राजस्थान का पहला IAS पता है किसी को कौन है? महसा जी, आपके गुजर समाज का पहला IAS जानते हो आप राजस्थान का? सुमेर सिंह गुजर है, वो मेरा क्लासमेट है, सुमेर हमारे साथ पढ़ा हुआ है, कोर्ट इंजीनियरिंग में था, आज पंजाब में सीनियर IAS बन गया। अब वो आपको कहता है कि मैं गुजरा हूँ, पहले IAS पोटेटो बैग है, मतलब फ्रेंडली बात करते हैं तब। तो बिल्कुल देवनारायण जी भगवान की असीम अनुकंपा है हमारे ऊपर, क्या कहना चाहेगा? तो आज 7 साल हो गए, क्या तो 17 में गया था सीएलसी, तो 8 साल हो गए तेरे, क्या फील हो रहा है तेरे को? ऐसे ही प्राउड फील हो रहा है कि ठीक है, यहाँ से मेरे जाने के बाद में बहुत से बच्चे अब सीएलसी में गए, सीकर गए, जहाँ भी तो कैंप, क्या कैंप तो वाली से क्या क्या याद आ रहा अभी? कैंप और वो जो असेंबली होती थी नाइट में, दिल्ली अटेंड किया था मैंने, और तो मोटिवेशन मैं बाहर रहता था उसमें, ढाका पीजी ये इधर। थैंक यू। एक दाताराम जी कुमाऊं सिलेक्टेड बच्चे के पिता है, कौन से हैं? दाताराम जी आओ, आगे आओ भाई, हमारे आए चेयर लगाओ भाई के लिए। और आपका बच्चा सोलापुर मेडिकल कॉलेज में है, ये लो जी। हम आए, मैं कहीं जाता हूँ वहाँ एक बच्चे जाता हूँ और 2-3 बच्चे मिल जाते हैं, आया केवल पवन के लिए था, महेश मिल गया। और बेटा क्या नाम है? बेटा का बेटे का वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र कब सिलेक्ट हुआ था ये सर 21-22 में हुआ। वीरेंद्र नाम है जी सर। आपका गांव कौन सा भाई? ये बास करना, बास है, बास करना। आपके बास लगा रखे गाँव के पहले। चलो आप क्या करते हो खुद? मैं तो सर टाइल मार्बल का काम करता हूँ। ठीक है, तो आप कुमाऊं थे दाताराम जी। आपका बेटा, आपका बच्चा कब गया था हमारा? 10वीं पास करके गया था, 12वीं पास करके गया सर। बताइए सीएलसी के बारे में। सीएलसी के बारे में सर मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और मेरे दोस्त हैं, टीचर हैं अपनी सीएलसी में, महेंद्र जी। अच्छा, महेंद्र सैनी, इन्होंने मेरे को गाइडेंस दिया था जब मैं 21-22 में ट्राई पूछ रहा था भाई कहाँ बच्चे को डालना है, क्या करना है, तो गुरु कृपा के लिए भी बोले, और इन्होंने सीएलसी के लिए भी, फिर इन्होंने सीएलसी के लिए फाइनल किया। सीएलसी नहीं, देखो नाम किसी कोचिंग का बताओ, आपके गांव से पहला डॉक्टर सीएलसी दिया है, इसका मतलब और कोचिंग बच्चे गए होंगे, रिजल्ट तो सीएलसी ने दिया है। और अलवर में घूम रहा हूँ, हर 10 किलोमीटर पे हर गांव में कोई ना कोई मेरा बच्चा डॉक्टर मिल रहा है मेरे को, वो भी 2025 वाला, पूरी बारात बन जाती है एक। तो बिल्कुल सीएलसी के साथ आप लोग जुड़े। और जमाना थोड़ा सा, आप लोग बैठे प्लीज, आप बैठे, जमाना थोड़ा बदल गया है, आप प्लीज महेश बैठे, जमाना बदल गया है थोड़ा सा। अब आप 6ठी क्लास से बच्चे भेजना स्टार्ट करें। वैसा साहब, पहले बच्चे 12वीं पास करते थे, 12वीं के बाद बच्चे कोचिंग आते थे, फिर बच्चे स्टार्ट 11वीं से आना हुए, 9th से। अब जमाना ये है कि 6ठी क्लास से बच्चे आना स्टार्ट होते हैं। तो आप हमारे साथ 6ठी क्लास से बच्चे जोड़ सकते हो। हमारे खुद के स्कूल है, CBSE का भी है, RBC का भी है। और 6ठी में आपको वो आप अलग से क्या पढ़ाओगे, तो वहां होता है प्री फाउंडेशन। 6ठी क्लास से बच्चों की तैयारी स्टार्ट हो जाती है। इसलिए आप देखें, एक बच्चे के लाइव करने के लिए आए थे और यहाँ में 3 डॉक्टर मिल गए। पवन मिल गया, हमारे कुमार जी का बेटा मिल गया, और मेरा एक लाडला बेटा महेश गुजर जो अपने डिग्री पूरी कर चुका MBBS की। उसके बाद भी इसको पता लगा सोशल मीडिया से कि मैं आया हुआ हूँ, तो आप एमओ क्लियर हो गया, ये डॉक्टर लग चुका है, इसके एग्जाम भी क्लियर हो गई। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपको। तो ये सब है, और गाँव के सब प्रतिष्ठित लोग बैठे। अन्य कोई गार्जियन है जिनके बच्चे अभी पढ़ रहे हैं सीएलसी में? ऐसा है कोई गार्जियन आपके? अब बच्चे पढ़ रहे हैं? आप बताएं, बच्चा किस बैच में पढ़ रहा है? सर पिछले साल भेजा था उसको 11वीं में। हाँ, अब वो 12वीं में है, सीएलसी में पढ़ रहा है। कहाँ रह रहा है? वहाँ पीजी में ही रह रहा है। खुश है? कोई दिक्कत? और कोई गार्जियन, और कोई जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं सीएलसी में? अपना ही एक भांजा भी पढ़ रहा है वहाँ ही। उसका टारगेट है इस साल। टारगेट में आया है। अब आपका नाम बताओ अपना। मेरा नाम देशराज, बास करना गाँव है। खुश हो आप? हाँ जी। थैंक यू। हाँ जी, ये बच्चे
अब पढ़ रहे हो सीएलसी में? 3.5 कौन सी कैटेगरी में? चलो वापस लग जाओ। ये तेरे कितने बन रहा है स्कोर? भी 12th है अभी, आएगा भी 12th में भी। हाँ तो वापस लगो, उसको देख लो। ये एग्जाम्पल बैठा आपके सामने, तो इनका बच्चा भी सीएलसी में पढ़ रहा बच्चा अभी किस क्लास में पढ़ रहा है? 12th में। खुश है? खुश है सर। चलो तो देखो आप दोनों इसको देख लो। 4 लाख पे था ये। आपकी रैंक कौन सी है? तेरी कोई बात नहीं, 4 लाख तो सामने बैठा था। ये 4 लाख पे था, आज मेहनत करके आज 17,000 की रैंक पे आ गया। मेरी भी 2 लाख रैंक थी उसके आप 2 लाख से शुरू हुए 421 नंबर थे 2018 में, और 1.5 लाख रैंक थी। उसके बाद 626 आए। क्या बात है। तो ये सारी व्यवस्था रही। तो ये एक हमारा अलवर जिले का मेरा प्रोग्राम चल रहा है, और निश्चित रूप से अलवर ब्रांच भी हमारी है, आप अलवर भी जुड़ सकते हो। लेकिन सीकर हमारा एक बड़ा सिस्टम है, हॉस्टल्स हैं, रहने की व्यवस्थाएं हैं, भाई पूरी दुनिया है। एक सेपरेट से आप जो देख के हमें पता है, वो तो क्या वो हलवा खाओ तो पता हलवा क्या होता है, वो तो वहाँ सिस्टम जाके देख क्या हो तो आइडिया लगता है कि आप सोच सकते हो मेरा कितना मैनेजमेंट है कि आज मेरा टाइम हुआ एडमिशन का, और मैं यहाँ आराम से घूम रहा हूँ तो वहाँ मैनेजमेंट काम कर रहा है। डेली भगवान के आशीर्वाद से 250-300 एडमिशन रोज होते हैं वहाँ। डेली 1000 व्यक्ति वहाँ संस्था में आता है। अभी इस समय डेली 1000 आदमियों का वहाँ आपने गांव की भाषा में पग फिर हुआ है। 1000 लोग कम से कम रोज इंक्वायरी करने के हिसाब से आते हैं। गार्जियन, रेगुलर गार्जियन है, पुराने गार्जियन है, काउंसलिंग के बच्चे हैं। तो फिर भी मुझे लगा कि, और मैं यहाँ क्यों घूम रहा हूँ, बड़ा माफी चाहता हूँ, मुझे नहीं बोलना चाहिए, लाइव में बोल रहा हूँ। भगवान ने मुझे सक्षम कर रखा है, मैं 4 स्टाफ भी भेज सकता था और आने की जरूरत भी नहीं, अखबार में विज्ञापन आ गया। मैं इसलिए आता हूँ कि वास्तव में जो बच्चा हमारे पास जाता है, हम उसको और अच्छा क्या दे सकते हैं, बच्चा कैसे माहौल से आता है, उसकी परिस्थितियां कैसी हैं, इसलिए मैं खुद घूम रहा हूँ ताकि मैं महसूस कर सकूं, ताकि जब मेरे पास बच्चा आए, जो गार्जियन हमारे पास आए, तो हम उसकी, आप इस बार आपकी फीस कितनी की बेटा? ये फ्री था बच्चा, देखो आपका ये बच्चा फ्री पढ़ा है इस बार हमारे पास। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो अच्छे बच्चे होते हैं प्रतिभाशाली, हमने प्योर नहीं व्यवसाय नहीं बना रखा है, इसको प्योर दुकान नहीं बना रखी हम लोगों ने, और बनाएंगे मैंने। मेरे दोनों बेटे मेरे साथ लग गए, वो भी उसी फंडे में काम कर रहे हैं। दूसरा ये हमारा लाइव चल रहा है सीएलसी सीकर, हमारा फेसबुक पेज भी है, यूट्यूब भी है, तो जो यूथ बैठे हैं वो एक बार उसको फॉलो कर लेंगे तो इसका आज का प्रोग्राम आपका वहां आ जाए। आप में से और कोई भाई बोलना चाहिए? यहाँ से नहीं संजय का परिवार, इस गांव का सीएलसी ने पहला डॉक्टर दिया है, आपके सानिध्य से ये हुआ है, तो संजय का परिवार आपका अभिनंदन करना चाहता है। क्यों नहीं कराएंगे, आराम करो उसके साथ कर दिया ना, गेट पे आते कर दिया ना। नहीं साफा और बस वो भी एक साफा ले आओ, बस को भी एक साफा, हाँ एक बंधवा दो, हाँ ना एक। फिर से कहना चाहता हूं सभी संस्था प्रधान साथी शिक्षकों से कि बच्चों को यदि संस्कार दोगे, उनको संस्कार दोगे तो ये संस्कार यहाँ झलकते हैं, चाहे वो शाम के हनुमान चालीसा की असेंबली हो, चाहे वो कैंप हो, चाहे पढ़ाई हो। ये मैं कल से बांध रहा हूँ, मुझे आदत होगी बांधने की। नहीं बांधने को नहीं, और कारू लाग रहा हूं। ये और शेखावाटी और सापे बंदे बंदे होते हैं, बाकी सब जगह बांधने होते हैं, देखा मैंने। लो साहब, थैंक यू साहब, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लो दे दो, थैंक यू सर। बस एक महेश के पिताजी भी आए हुए हैं, वो भी चाहते हैं कि एक बार कुछ अपनी बात रखें। बिल्कुल, एक मिनट पहले रुको, पहले तो हमारा सुनो, एक मिनट पहले महेश गुजर रहा है, कैसे का तू डॉक्टर बन गया, तेरा पहले उस बच्चा सम्मान दे रहा हो, तेरा सम्मान करते हैं तो डॉक्टर बन गया। भैया आपके पिताजी कहाँ है? आपके पिताजी कौन से? महेश, आओ तो भाई, ऐसे क्या डॉक्टर बनते देते दूर दूर क्या मारा हूँ। दो लोग आपका भी सम्मान करेंगे, एक हमारे पवन के दादाजी का सम्मान करेंगे। माइतों करो सम्मान भाई, सबसे बड़ी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लो हाथ दो दे मेरे पे थोड़ा सा, ठीक है। एक वो बालक कहाँ गया, दूसरा हमारा आ जा तो जरा, ये बस सब। एक लो, थैंक यू। एक फोटो बना लेते हैं, लो सब लोग आ जाओ, उधर मुंह कर लो सब, आ जाओ।